दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली का चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में इस बार बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों के अलावा कुछ अन्य छोटी पर महत्वपूर्ण पार्टियां भी सक्रियता के साथ हिस्सा लेने जा रही हैं। और इनमें सबसे प्रमुखता के साथ जिस पार्टी का नाम उभर कर आ रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। वैसे तो दिल्ली के चुनावी दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पहली बार उतरने जा रही है, लेकिन AIMIM पार्टी के एक नेता को दिल्ली में टिकट दिए जाने से राजनीतिक हलकों में एक मुद्दा गर्मा गया है, और वो मुद्दा है दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट देने का। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी और आपके पूर्व नेता ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर AIMIM ने ओखला विधानसभा सीट से शफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि इस वक्त दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में ओवैसी के इस कदम से दिल्ली की सियासत में बवाल मच गया है। विपक्षी दल इसे विवादित कदम मान रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ओवैसी दिल्ली दंगे के आरोपियों को ही टिकट क्यों दे रहे हैं? क्या वो इससे और पार्टियों का खेल बिगाड़ देंगे दिल्ली में? और क्या दंगों के आरोपी दिल्ली में विधायक चुने जाएंगे? क्या वो इससे और पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे दिल्ली में? और क्या दंगों के आरोपी दिल्ली में विधायक चुने जाएंगे? दरअसल 2020 में हुए दंगों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है, जिसके तहत असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला विधानसभा सीट से शफाउर रहमान खान को टिकट देने का ऐलान किया है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा था कि जामिया एलुमनाई एसोसिएशन यानी AAJMI के अध्यक्ष शफाउर रहमान खान इस महत्वपूर्ण चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। असदुद्दीन की पार्टी AIMIM ने एक्स पर भी ये जानकारी पोस्ट करते हुए लिखा था, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए AIMIM ने ओखला विधानसभा 54 सीट से शफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है। ओखला विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अपील है कि 5 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर शफाउर रहमान को भारी से भारी मतों से कामयाब बनाएं। हालांकि शफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाए जाने से तीनों ही पार्टियों के नेता यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ गई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इन तीनों पार्टियों को AIMIM के उम्मीदवार से क्या दिक्कत हो सकती है। दंगा आरोपियों को टिकट बांट रही AIMIM शफाउर रहमान और उनके साथ कई अन्य लोगों पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है, और वो वर्तमान में कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी UAPA कानून के तहत जेल में बंद हैं। रहमान पर दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड होने का आरोप भी लगा है। शफाउर रहमान ने CAA और NRC प्रोटेस्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी दौरान 23 से 26 फरवरी 2020 के बीच हुए इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 4 दिन तक चले दंगों में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। शफाउर रहमान जामिया एलुमनाई एसोसिएशन यानी AAJMI के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने इससे पहले मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से दिल्ली दंगों के एक और आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया था। इस समय वो भी जेल में बंद हैं। फिलहाल ताहिर हुसैन दंगों के दौरान आपके पार्षद थे। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि पार्टी दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी शाहरुख पठान को भी टिकट दे सकती है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ओवैसी को सिर्फ दिल्ली में सीट जीतने से मतलब है, भले ही उसके उम्मीदवार का बैकग्राउंड कुछ भी हो। वहीं आपको बता दें कि किंग मेकर बनना चाहते हैं ओवैसी। AIMIM दिल्ली में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ओवैसी ने जिन जिन सीटों पर दांव लगाया है वो सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसमें सीलमपुर, ओखला, बाबरपुर और चांदनी चौक जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली पार्टी का मुख्य केंद्र है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी उन सीटों से ही उम्मीदवार उतारेगी जहाँ मुसलमान कम से कम 25% हैं। सीलमपुर और ओखला की बात की जाए तो वहाँ मुस्लिम मतदाता क्रमशः 57% और 52% हैं, जबकि बाबरपुर और मुस्तफाबाद में ये 41% और 39.5% हैं। चांदनी चौक में समुदाय 30% और सीमापुरी में 23.5% मतदाता हैं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली दंगों के दोनों आरोपियों को अलग अलग विधानसभा सीटों से टिकट दिए जाने और मेहरबानी दिखाने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दशकों से हैदराबाद में सिमटे ओवैसी महाराष्ट्र और बिहार में खाता खोलने के बाद अब दिल्ली के वर्तमान सियासी हालातों का फायदा उठाने की तैयारी में जुटे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह बीजेपी 10 साल बाद फ्रंट फुट पर आकर चौके छक्के लगा रही है, वैसे ही AIMIM भी अपने लिए मौके तलाश रही है। अब ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है कि क्या ओवैसी इस बार दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे? क्या वो अपने लगाए गए दांव से दिल्ली चुनाव में ताल ठोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।